हेलो गाइस, आज हम अपनी पीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और अदर कंपटीशन क्लास में जो हमारा इंग्लिश चैप्टर वर्ब एग्रीमेंट का आता है उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं 5 पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, आज हमारा पार्ट 6 है और उसी के आगे हमारे रूल चल रहे हैं, तो उसके आगे हम पढ़ते हैं। रूल नंबर देखिए 23 वाला देखिए। सबसे पहले हम पिछला रिवीजन कर लेते हैं गाइस कि जो हमने पिछला पढ़ा था, कल पढ़ा हुआ था इनके पार्ट 5 में, उसमें सबसे पहले मैंने आपको नो का रूल पढ़ाया हुआ था और लिटिल का, मच का, 1/3, 2/3 अदर पढ़ाए हुए थे। तो उसमें दोस्तों जब हमारा नो के साथ किस तरीके की वर्ब जा रही थी, नो के अपने साथ कौन सी वर्ब ले रहा था, सिंगुलर वर्ब। ठीक, लिटिल अपने साथ कौन सी वर्ब ले रहा था, बोलो गाइस, सिंगुलर वर्ब। ठीक, और मच और नॉट मच, मच ऑफ और नॉट मच ऑफ, ये कौन सी वर्ब ले रहे थे, सिंगुलर वर्ब। ठीक दोस्तों, फ्यू कौन सा वर्ब ले रहा था, बोलो, मैंने किस हिसाब से बताया था, प्लूरल वर्ब। ठीक, और जो अपना 1/3 इस तरीके का पढ़ाया हुआ था मैंने, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, ये पढ़ाया हुआ था, द रेस्ट ऑफ। तो ये दोस्तों किस तरीके की वर्ब ले रहा था, यदि सिंगुलर, यदि हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जा रहा था तो दोस्तों कौन सी वर्ब ले रहे थे, सिंगुलर वर्ब। यदि ये हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन जा रहा था तो दोस्तों कौन सी वर्ब ले रहा था, प्लूरल वर्ब। ठीक, ये तो यानी कि सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब ले रहे थे। अब इसके आगे के आज हम रूल पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पहला रूल है हमारा, जो आज का रूल पहला है वो देखिए। सबसे पहले मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ, ए लॉट ऑफ और लॉट ऑफ। क्या देखा आपने, बोलिए मेरे साथ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट ऑफ। इनके बाद देखिए दोस्तों, यदि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, यदि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन लेते हैं तो प्लूरल वर्ब लेंगे। अंडरस्टैंड, मेरे साथ बोलिए, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट ऑफ। यदि ये सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं तो सिंगुलर वर्ब, यदि ये प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं तो प्लूरल वर्ब। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। और लिखती हूँ एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल एक दो लिख दूंगी दोस्तों।
देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है हमारा इसमें कौन सी गलती है? सम कॉफी वर्ब हमारी कौन सी है? इसमें सबसे पहले नाउन देखना है। दो चीजें देखनी, नाउन और वर्ब। यदि सम आ जाए, इनफ आ जाए, मोस्ट ऑफ आ जाए, सम ऑफ आ जाए, इनफ ऑफ आ जाए, नॉट इनफ ऑफ आ जाए, ए लॉट ऑफ आ जाए, तो यहाँ पर सबसे वर्ब और नाउन को चेक करना है। यहाँ पे नाउन देखा, ये कौन सा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। वर्ब कैसी है? सिंगुलर वर्ब, यानी कि ये सेंटेंस हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, नॉट इनफ ऑफ नाउन कौन सा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। वर्ब कौन सी है? प्लूरल वर्ब। वर्ब कौन सी है? वर्ब कौन सी? प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पर देखिए, ये भी सेंटेंस मेरा सही है। यदि इन शब्दों के बाद मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, ए लॉट ऑफ और लॉट ऑफ, इसके बाद नाउन जैसा होगा हम वैसी ही वर्ब रखेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दूसरा रूल देखिए। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, तो भी सिंगुलर वर्ब। देखिए दोस्तों, यदि द परसेंटेज ऑफ के बाद इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसकी वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगी। यदि द परसेंटेज ऑफ, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन लेते तो वर्ब कैसी रहेगी दोस्तों? ये बिल्कुल माइंड में रख लेना, मैं बाद में पूछूंगी, इसे रेज कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक, देखिए एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले माइंड में रखना, द परसेंटेज ऑफ आ जाए, उसके बाद अपना नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब कैसी लेनी है? सिंगुलर। ये द परसेंटेज ऑफ है। ठीक, सक्सेस मेरा कैसा है? सक्सेस मेरा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, वर्ब हमारी सिंगुलर है। ठीक, जब ये सिंगुलर तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमें इसके अनुसार नहीं चलना है, हम वर्ब अपनी इसके अनुसार लगा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग वर्ब चल रही है। इसमें देखिए, द परसेंटेज ऑफ दिया है, एक्सपर्ट टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर्स। अब यहाँ पे ये क्या है? प्लूरल नाउन है। अब यहाँ पे क्या वर्ब लगी? इज लगेगी, हेड लगेगी, हैज लगेगी, यहाँ पे प्लूरल नाउन लगेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? आर। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मोर देन वन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर।
मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4, कोई ऐसी कोई भी अंक आ सकता है। नाउन कैसी होगा, नाउन उसका कैसा होगा, प्लूरल काउंट वाला। वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। यानी कि वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग लग रही है, इसके बाद के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसे इरेज कर रहे दोस्तों। एक सेंटेंस और देती है थोड़ा सा डिफरेंस। देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहले माइंड में क्या रखना है कि मोर देन वन के बाद यदि सिंगुलर नाउन से सिंगुलर नाउन आता है सिंगुलर का, यदि प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल का। ठीक, ये इसका की पॉइंट है। अब यहाँ पर मोर देन वन गर्ल लिखा है, ये हमारा कैसा है, सिंगुलर। सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल भी है, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे देखिए मोर देन 2, भाई वन के आगे जब भी बात होगी तो वन तो सिंगुलर ही लेगा, लेकिन 2, 3, 4 ये तो सब हमारे प्लूरल ही तो लेंगे। ठीक, पहला तो की पॉइंट ये है कि वन आएगा तो सिंगुलर है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे मोर देन वन गर्ल्स कर देंगे, ये भी गलत है। क्यों, वन के जहाँ वन आएगा वो सिंगुलर नाउन लेगा, लेकिन यदि मोर देन 2 यदि यहाँ पे ऐसे कर दे, ये भी गलत है। यहाँ पे प्लूरल ही आएगा और यहाँ पर सिंगुलर आएगा। ठीक, मोर देन 2 गर्ल्स वॉज कमिंग हियर, कहाँ प्रॉब्लम है, वर्ब हमारी कैसी होगी, वन। हाँ, इसमें ठीक। अब लेकिन देखना थोड़ा सा ये डिफरेंस है, मोर आया पेन आ गया। ठीक, मोर के बाद नाउन आ गया, यहाँ पर मोर शब्द के बाद नाउन आया, देन वन वॉज। ठीक, अब दोस्तों इसमें यहाँ पर दो गलती है। क्या है दो गलतियां, अगर आप पकड़ ले, आप पहले बताइए क्या गलती है। एक जगह सुधर जाएगी, पूरा सेंटेंस सुधर जाएगा। हाँ बताइए, यहाँ पे वन है
ये वन है, तो यहाँ पर ये प्लूरल नाउन क्यों आएगा? यहाँ पे तो सिंगुलर नाउन आएगा ना, ये गलती है। हाँ, यहाँ पेन होगा, पेन्स नहीं होगा, यहाँ पे पेन होगा, पेन, जी पेन होगा। ठीक, आगे देखिए रूल नंबर 26, द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ठीक, देखिए समझाती हूँ, इसे इरेज कर दो दोस्तों। देखिए समझाती हूँ, यहाँ पर यदि, हाँ यदि सिंगल एडजेक्टिव तो हम अकॉर्डिंग नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। लेकिन यदि यहाँ पर दा लग जाता है, जैसे दा पुअर, दा पुअर, ठीक, दा पुअर इज लेबोरियस, द पुअर इज लेबोरियस। अब यहाँ पर यदि द प्लस एडजेक्टिव का फॉर्मूला रहता है तो ये सिंगुलर नहीं होता है, इसे प्लूरल माना जाता है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल है। समझ गए दोस्तों? मान लेते हैं यहाँ पे लिखा द रिच, द रिच। अब यहाँ पर आर लेजी कर दिया मैंने, द रिच आर लेजी। तो ये देखना है, पूरा देखना है कि द प्लस एडजेक्टिव हमारा कौन सा माना जाता है? प्लूरल नाउन माना जाता है। तो वर्ब हमारी कौन सा लेगा? प्लूरल वर्ब ही तो लेंगे। समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट रूल देखिए, द मेजॉरिटी, ए मेजॉरिटी, ए मेजॉरिटी ऑफ। नाउन कैसी लेगा? प्लूरल नाउन। वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल वर्ब। ठीक, इससे एग्जाम्पल देख लीजिए। The majority of people are go। क्या पीपल हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, लेकिन ये हमारा बीच में प्रीपोजिशन आ गया। ठीक, तो हमने इसको क्या माना? सब्जेक्ट माना, बस इसके अकॉर्डिंग आ गई। अगर हम ये लिखते द मेजॉरिटी पीपल, अब यहाँ पे आर आएगा कि इज आएगा? बताइए। इसको मैंने प्लूरल माना है, तो वर्ब हमारी इसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों? एक सेंटेंस में देती हूँ, बताइएगा। 1 and 2, 1 and 2 criminals, 2 criminals were criminal were sent to jail। मैंने ये सेंटेंस दिया। बताइए दोस्तों, इसमें कहाँ गलती? चलिए इसे उसमें बांट देते हैं। ए, बी, ये सी और ये डी। बताइए
कौन से ऑप्शन में हमारी इसमें गलती है? देखिए 1 and 2 यानी कि एक या दो, एक और दो, ये हमारा प्लूरल जाएगा नाउन। तो यहाँ पर क्या हमने किया? रेगुलर। बस सेंटेंस ठीक है। एक बार देख लेते हैं। मोस्ट अपने साथ क्या है? मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इनफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, लॉट ऑफ और लॉट ऑफ। कैसे अपने साथ वर्ब लेगा? यदि सिंगुलर वर्ब आता है सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब नाउन लेगा तो प्लूरल वर्ब। द परसेंटेज ऑफ सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन आएगा तो भी सिंगुलर वर्ब। मोर देन 1, मोर देन 2, 3, यदि ये मोर देन 1 हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन लेगा, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। मोर देन 2, 3 ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल वर्ब लेगा। द एडजेक्टिव प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन लेता है, होता है और ये प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक। और द मेजॉरिटी ऑफ प्लूरल नाउन लेता है और प्लूरल वर्ब लेता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और यदि मेरा आपको सेशन अच्छे लग रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, और यदि इसमें कोई कमी लगे तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू।